हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी मिठू। आज मैं आप लोगों को गांधी मंडप में ले आई हूँ। ये गांधी मंडप गुवाहाटी सिटी के बीचों बीच एक पहाड़ी में स्थित है जिसका नाम है शोरोनिया हिल्स। ये गांधी मंडप गांधी जी के मेमोरी पे बनाया हुआ है और ये हमारा लहराता हुआ फ्लैग जिसका हाइट ऑलमोस्ट 320 फीट है। यहाँ पे गांधी जी का बड़ा सा स्टेच्यू भी है और ये जो साइड में बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं ये म्यूज़ियम है गांधी जी के मेमोरी में बनाया हुआ। यह 1970 में इनॉग्रेट किया गया था, जहाँ पे गांधी जी के बहुत सारे मेमोरीज़ है, लाइब्रेरी है, उनका एक बड़ा सा स्टेच्यू है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी से गुवाहाटी सिटी का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। सिटी का साइट सीन प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हमारे फ्लैग को फिर से एक बार देख लीजिए कितने हाइट पे है। मैं ये जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। असल में ये यहाँ पे खड़ा होके बहुत ही छोटा दिखता है, ऊपर इतना हाइट है। 320 फीट बहुत ज़्यादा हाइट होता है। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वो देखिए हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर जो असम का लाइफ लाइन कहा जाता है इसको। और वहाँ पे बीचों बीच में आपको एक छोटा सा आइलैंड जैसा दिख रहा होगा, वो एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है जिसको उमानंद आइलैंड कहा जाता है। उसमें एक शिव मंदिर है। देखिए कितना प्यारा व्यू है। लग ही नहीं रहा है कि हम लोग सिटी के बीचों बीच में हैं। इतने शांत, इतना काम, इतना अच्छा कूल एनवायरनमेंट है जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अपना दिमाग है वो शांत हो जाता है। इतनी चहल पहल दिन भर की सिटी की पैं पू किच किच आवाज़ ये कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए मैं तो बोलती हूँ ये बेस्ट प्लेस है। आके थोड़ी देर शाम को यहाँ पे बैठ जाएं, बस दिमाग शांत। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और कुछ कुछ औषधि पेड़ हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स का भी पेड़ है। मुझे तो पता नहीं कौन सा क्या मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होता है। जो फ्रूट्स का है वो तो पहचान गई नाम देख के, लेकिन कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए है वो मुझे नहीं मालूम। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सारा यहाँ पे कुछ कुछ तो प्लांटेशन किया गया है और कुछ पहाड़ी एरिया है तो खुद ही उगा है। ये जो दिख रहा है ना आपको, कुछ कुर्सियाँ रखा हुआ है, वहाँ से बैठ के लोग शो देखते हैं। शो का मतलब यहाँ पे एवरी नाइट लाइट शो होता है जो असम का हिस्ट्री है। फिर गांधी जी के मेमोरी में, उनका लाइफ में उन्होंने फ्रीडम फाइटर जब थे तब क्या क्या किया था, वो कुछ यहाँ पे लाइट शो दिखाते हैं एवरी नाइट। अगर वेदर ख़राब होता है, बारिश होता है, उस टाइम लाइट शो नहीं होता है। इसके अलावा वेदर अगर अच्छा होता है तो लाइट शो होता है। हम लोग बाई रोड शोरोनिया हिल के टॉप में आए हैं और यहाँ से कुछ स्टेप बनाया हुआ है सीढ़ी से नीचे तक जाके। जो नेचुरल ब्यूटी है उसको फील करने के लिए भी व्यवस्था है। चलिए मैं अभी थोड़ी दूर आपको भी ले चलती हूँ। देखिए बड़ा बड़ा यहाँ पे पेड़ है और इसका बैक साइड में कैफेटेरिया भी है जहाँ पे टी कॉफ़ी स्नैक्स लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ, ये काफ़ी नीचे तक जाता है और ऐसा साइड साइड में कुछ बैठने का भी अरेंजमेंट करके रखा है जहाँ पे बैठ के लोग
बातें शातें करते हैं, अपना माइंड रिलैक्स करते हैं। ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी है ये। देखिए, नेचर्स ब्यूटी किसे कहते हैं, इसी को। देखिए, सिटी के बीचों बीच इस तरीके का बहुत सारे जगह है गुवाहाटी में देखने लायक। जो नेचर से प्यार करते हैं उन्हीं को ये जगह अच्छा लगेंगे। देखिए, चलिए मैं अभी आप लोगों को म्यूज़ियम के अंदर ले आई। चलिए, अभी देखिए यहाँ पे सारे बड़े बड़े पोस्टर लगाया हुआ है। ये लाइब्रेरी जो गांधी जी के बुक्स है, उन्होंने जो भी बुक्स लिखा था वो सारे यहाँ पे है। ये पूरी जगह गांधी जी को डेडिकेट किया गया है, इसीलिए उन्हीं के मेमोरी में सारी चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, उनका घर भी बनाया हुआ है। सारे फोटोज़ वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। जब वो देश का लिए फ़ाइट कर रहे थे, जब वो फ्रीडम फाइटर थे, उस टाइम पे उन्होंने कहाँ पे कौन सा मीटिंग किया था, कहाँ पे क्या अचीव किया था, सारी चीज़ें। और ये जो दिख रहे हैं ना, इसको जौतौड़ बोला जाता है। जो हैंडलूम का कपड़ा बनते हैं उस इससे इसको सूता को काटा जाता है, रोल किया जाता है कच्चे धागे को। ये देखिए, यहाँ पे भी गांधी जी का एक बड़ा सा स्टेच्यू बना के रखा है। आई डोंट नो वीडियो में कितना समझ में आ रहा होगा, बट ये बहुत ही एक बड़ा स्टेच्यू है। देखिए, चारों तरफ पोस्टर भरा हुआ है। और मैं बहुत ही प्यारा सा चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, रुकिए। ये उनका मेमोरी में उन जो गांधी जी के टाइम पे वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, उसी का ये सब रेप्लिका रखा हुआ है। किस तरीके का चश्मा यूज़ करते थे, घड़ी यूज़ करते थे, कौन से किताब वो पढ़ते थे, कैसे हैंडलूम का कपड़ा बनाने के टाइम पे सूता किससे वो रोल करते थे, काटते थे, सूता बनाते थे। ये खड़म बोला जाता है। पहले के दिनों में इसी तरीके का चप्पल हुआ करता था। ये देखिए, इस तरीके का चप्पल, जूता, प्लेट, लैंटर्न, ये सारा चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले है। असल में ये सारे चीज़ें रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये जो बिस्तर आप देख रहे हैं, जब गांधी जी आसाम विज़िट किया था उस टाइम इसी बेड पे उन्होंने सोया था। तो इसको ग्लास बॉक्स में इसको अच्छे से स्टोर करके रख दिया है ताकि वो ख़राब ना हो। सारे फ्रीडम फाइटर के फ़ोटोज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए, ये बहुत एक सुंदर सा रेप्लिका है। ये जो आंदोलन का टाइम पे जिस जगह पे वो मीटिंग करते थे, जिस घरों में रहते थे, उसी का छोटा सा नक्शा बना के रखा है। इतना प्यारा है ना। पहले के ज़माने में इस तरीके का ही घर हुआ करता था, लेकिन बहुत सुंदर है। देखिए, ये भी एक है। इसमें और एक चीज़ मैंने देखा है। देखिए, इसमें एक ग्लास लगाया हुआ है। मुझे लगता है पहले के ज़मानों में इलेक्ट्रिसिटी का इतना फैसिलिटी नहीं था, तो इस ग्लास में से आई थिंक घर के अंदर सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी घर के अंदर जाने के लिए मे बी ये फैसिलिटी बनाया होगा। चारों तरफ खाली गांधी जी के बारे में ही लिखा हुआ है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया था, क्या सपना था उनका देश को लेके।
यही सारे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर डेडिकेट करके ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है, सो इसलिए उन्हीं के बारे में ही सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। चलिए हम लोग म्यूज़ियम घूम लिया, गांधी मंडप भी आप लोगों को दिखा दिया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जहाँ पे भी आँख जा रहा है उधर ही पोस्टर्स सारे लगाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा जोतर रखा हुआ है, जिससे मैं जब उस टाइम बोल रही थी कि हैंडलूम का सूता बनाने के लिए वो जोतर से बनते हैं। आई डोंट नो उसको आप लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसको जोतर बोला जाता है। शाम भी हो चुकी है, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलिए ये देखिए बाहर लाइटिंग भी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जब चारों तरफ लाइटिंग कंप्लीट हो जाता है चारों तरफ, तो और अलग ही एक व्यू का मज़ा आता है।